जय जय श्री राधे श्याम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ श्री राधा रानी की कृपा से आप सब खुश और मंगलमय माहौल में होंगे। श्री राधा रानी की कृपा से आज मैं आपके साथ राधा रानी की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। राधा रानी के नाम की महिमा तो बड़े बड़े जोगी सिद्ध मुनि भी नहीं कर सके, तो मैं एक छोटा सा प्रयास आप सब के साथ करने जा रही हूँ। श्री राधा नाम की महिमा। राधा नाम स्वयं में एक भक्ति का ही नाम है। भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी को की भक्ति प्राप्त करने का जो साधन है उसको ढूंढना ही भक्ति है। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध मुनि जन, प्रमाणित साधक इस साधन को ढूंढते रहते हैं। वो साधन क्या है श्री कृष्ण जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? वो है श्री राधा नाम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भक्ति में व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य सब बहुत ही सहजता से दे देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते। क्योंकि भक्ति देना मतलब अपने आप को भगत के आगे रख देना, इसलिए वो भक्ति बहुत आसानी से नहीं देते। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक योगी जन उस साधना को ढूंढते रहते हैं, जो कि वो साधन श्री राधा नाम में है। कहते हैं कि जो भगत राधा नाम लेते हैं उसके र कहने से ही उसके जन्म मरण और रोग व्याधि से उस छुटकारा हो जाता है। और जब वो ध शब्द का उच्चारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर होके, आत्म विभोर होकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चले आते हैं और स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। राधा रानी के माधुर्य प्रेम का रस लूटने लगते हैं और इस रस को लूटने और अपनी आत्मा में उस रस से आनंदित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गौर वरण में चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर अवतार लिया था। क्योंकि द्वापर में जब श्री कृष्ण एक बार महाराज से लुप्त होकर वंशी भट्ट की छाया में जाके बैठ के और राधा रानी के प्रेम से अश्रुधारा निकल रही थी, तो उनके रस को, उनके माधुर्य को वो अंदर अपनी आत्मा में महसूस करते करते राधा रानी के गौर वरण में बदल गए थे। तो फिर राधा रानी वहाँ प्रकट हुई तो उन्होंने बोला था, हे राधे, मैं इस माधुर्य का अनुभव करने के लिए अगले युग में आपके गौर वरण के रूप में अवतार लूँगा। तो वो ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो धरती पर अवतरित हुए थे। राधा रानी को बरसाने वाली भी इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती है, हमेशा अपने भक्तों पे कृपा करने वाली है, इसीलिए उसको बरसाने वाली भी कहा जाता है। और हमें भी उन्हीं के चरणों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए और राधा रानी से श्री कृष्ण
और जुगल सरकार की भक्ति का हमेशा भीख मांगनी चाहिए। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय बरसाने वाली महारानी की जय।